और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा और आगे क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर डीएम संदीप तिवारी से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। ऑपरेशन कल चल रहा है, तो कल देर रात डॉक्टर्स ने 4 लोगों की डेथ की कंफर्मेशन की है और अभी 4 लोग मिसिंग हैं। पहले ये नंबर 55 बताया जा रहा था। अभी कल कंफर्मेशन में पता लगा है कि एक लड़का अनऑथराइज्ड लीव में था जो अपने घर चला गया था और वो सकुशल है। तो ये टोटल नंबर अब 54 है और इसमें अब 4 लोग मिसिंग हैं हमारे और ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग हमारे स्ट्रेंडेड हैं उनको वापस लाया जा रहा है और 4 जो मिसिंग लोग हैं उनका सर्च ऑपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ GPR सिस्टम थर्मल इमेजिंग कैमराज आने वाले हैं और एक बार उनके आने के बाद ये सर्च अभियान अच्छा तेज चलेगा और आज वेदर भी क्लियर है। 4 लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है। ग्राउंड पर आपको ले चलते हैं, सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, सीएम धामी खुद मॉनिटर कर रहे हैं और क्या जानकारी अब देना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल महिमा, अगर हम बात करें तो अभी भी 4 मजदूर लापता हैं। उनको देखिए तलाशी के लिए अब लगातार हेलीकॉप्टर से जो आर्मी के जवान हैं, जो वहां पर मैनुअली इस समय बर्फ को हटाया जा रहा है, हाथ के जरिए वो और तेजी अब लाई जा रही है उसमें, क्योंकि जो तमाम सर्जन हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनसे जब हम बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि जो मजदूर अभी भी बर्फ में दबे हुए हैं, ऐसा ना हो कि हाइपोथर्मिया जैसी बीमारी या फिर हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान चली जाए, सफोकेशन लगातार हो रहा होगा कंटेनर में, ऐसे में कैसे वो बचेंगे, इस पर सभी का फोकस है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपडेट ले रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। कल भी वहां पर वो पहुंचे हुए थे, लेकिन देखिए वो जो टॉप चोटी है, अभी भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। बीआरओ की गाड़ियां जहां पर हमें इसके आगे भी हम नहीं जा सकते, लेकिन हाँ कुछ दूरी जहां से देखिए बर्फ और ज्यादा अभी दिखाई दे रही है, पिघल रही है, वहां पर कुछ देर बाद हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर जो है और तेज अब किया जा रहा है। सुबह से लगभग 50 बार हेलीकॉप्टर की आवाजाही हमने देखी है, जहां पर 200 जवान कल तक तैनात थे, संख्या बढ़ाई जा रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे डर अब सताने लगा है कि आखिर जो मजदूर एवलॉन्च में देखिए दबे हुए हैं, उन्हें कैसे अब निकाला जाए। उनकी जान की परवाह सभी को है। कल हमने देखी 4 मजदूरों को खो दिया, ऐसे में उनके परिवार से फोन पर बातचीत की, उनके प्रति संवेदना भी व्यक्त की गई है। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार, केंद्र की सरकार लगातार मिलकर अब काम कर रही है कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जाए। और देखिए एवलॉन्च का जो अलर्ट जारी किया गया है, पहाड़ों पर आप देख पा रही होंगी अभी भी ऊंचे ऊपर पर बर्फबारी हो रही है, वहां से ग्लेशियर आज थोड़ी धूप है, ऐसे पिघल भी सकता है। इसलिए अगले 2 दिनों तक कोई एवलॉन्च की घटना बड़ी हो सकती है। वहां पर किसी के जाने की इजाजत अब नहीं है। उन्हें रोका भी जा रहा है कि अगर ग्लेशियर ऊपर से पिघल गया, जो हादसा 54 मजदूरों के साथ हुआ, कहीं उनके साथ भी ना हो जाए। इस पर भी लगातार सरकार, प्रशासन, बीआरओ की कंपनियां, ITBP के जवान, इंडियन आर्मी, वायुसेना, सब कोई लगातार फोकस कर रहा है कि हालात एक बार फिर यहाँ पर ना बिगड़े। क्योंकि पहाड़ी राज्यों की बात करें, हिमाचल, उत्तराखंड, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पहाड़ी राज्यों में सभी में जो ऊंची चोटी वाले इलाके, वहां पर खूब बर्फबारी हो रही है और ऐसे में बर्फबारी का बवंडर सागर यहां पर देखने को मिल रहा है। आपने तस्वीरें दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आपदा प्रबंधन क्या कह रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, एक बार आपको वो भी सुनवा देते हैं। मौसम ने काफी सपोर्ट किया है। पहले हम लोगों ने कहा था कि कुल 55 लोग मिसिंग हैं। बाद में जब सबसे संपर्क करने का प्रयास किया गया तो एक आदमी घर पे पाया गया अपने। तो इस तरह से 54 लोग कुल मिसिंग थे, जिसमें से हम लोगों ने 50 को ढूंढ लिया है। 50 में से सभी 50 लोगों को जोशी में हटाया गया है। उसमें से 4 लोग दुखद रूप से उनकी मृत्यु हुई है। हम सभी को बहुत दुख है इस बात का। और 4 लोग अभी भी लापता हैं, जिनको ढूंढने के लिए GPR, वेक्टिंग लोकेटिंग कैमरा और थर्मल इमेजिंग कैमरा भेजा गया है। NDRF की टीमें, SDRF की टीमें और USGMA की टीमें गई हैं, वहाँ पे मौके पर काम कर रहे हैं। मौके पर 200 से ज़्यादा लोग और काम कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से खोजबीन जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्दी इसमें उनको ढूंढने में सफल हो पाएंगे। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ भारी बारिश की वजह से बीते 2 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन आज धूप खिली हुई है और ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि क्योंकि मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसे लेकर जो जवान हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है अंतिम रूप देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बर्फ का जो बवंडर आया उसमें 54 मजदूर दब गए थे। हालांकि अब तक देखिए 47 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी 4 मजदूर बर्फ के अंदर दबे हुए हैं और 200 जवान जो हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं। -9 डिग्री का टेम्परेचर वहां पर,
6 से 7 फीट का बर्फ जमा हुआ है और ऐसे में जो जवान हैं, जो रेस्क्यू टीम है, उन्हें काफ़ी दिक्कत इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में आ रही है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री धामी जो हैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर और कितना वक्त इस ऑपरेशन को खत्म होने में लगेगा। क्योंकि देखिए 4 जिंदगी जिसे बचाने की जद्दोजहद तो देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी कई कठिनाइयां, कई चुनौतियां सामने आ रही है। उन्हीं कठिनाइयों से कैसे पार पाया जाए, इसे लेकर लगातार देखिए अलग अलग रणनीति के तहत, अलग अलग प्लानिंग के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन को अब आगे बढ़ाया जा रहा है और अलग अलग रेस्क्यू टीम जो है वो डटी हुई है और लगातार देखिए कोशिश इसी बात को लेकर हो रही है कि 4 जो मजदूर फंसे हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली में बीजेपी सरकार 8 मार्च को महिला सम्मान योजना लागू कर सकती है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने उनके खाते में 2500 रुपए दिए जाने हैं। बीजेपी चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में इसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया था और अब वो जो संकल्प है वो पूरा होने जा रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महिला दिवस पर बड़ा तोहफा, दिल्ली वालों को मिलेगा 2500 रुपए। 8 मार्च से महिला सम्मान लागू, सवाल उठाने वालों का मुंह बंद। आपके आरोपों पर ब्रेक, महिला सम्मान पर सियासत तेज। महिला सम्मान योजना ये वो योजना है जिसे लेकर लगातार आम आदमी पार्टी हाय तौबा मचा रही थी। बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन अब उसे लागू करने की तारीख आ गई है। दिल्ली में सरकार बने 10 दिन हो गए, तब से दिल्ली सरकार एक्शन में है, लेकिन आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना को लेकर सियासत करने में लगी है। वहीं दिल्ली की नई नवेली सीएम वादों को पूरा करने का भरोसा दे रही है। जो दिल्ली से हमारी कमिटमेंट्स है वो पूरा करना मेरा एजेंडा है और दूसरा मोदी जी का विकसित दिल्ली का जो सपना है उसे साकार करना हमारा प्लान है। इसी के ऊपर हमें काम करना है और सच मानिए कि विकसित दिल्ली के लिए चौपाल की भूमिका एक अहम भूमिका है। वैसे जब से दिल्ली में नई सरकार आई है तब से खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। कैग रिपोर्ट से केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की पोटली खोल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी वो हंगामा में जुटी है। दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जबकि बीजेपी अपने वादों को लेकर सजग दिख रही है। खासकर महिला सम्मान योजना के लिए एक बार फिर दृढ़ संकल्पित बीजेपी नजर आ रही है। 100% जो कमिटमेंट माननीय मोदी जी ने भी किया है, माननीय नड्डा जी के माध्यम से मैनिफेस्टो जारी हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, हम हर गरीब महिला को 2500 रुपये जरूर देंगे। डेट वो 8 होगी या क्या होगी अब ये देख रहे हैं। हर गरीब महिला को 2500 रुपये जरूर मिलेंगे। आप देखिए हड़ताल नज़दीक आ रही है, कुछ ना कुछ होगा। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वालों को वादा किया था, गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के मीटिंग में 2500 रुपये प्रति माह हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। वो अभी तक नहीं हुई।